किसान एकता जिंदाबाद! किसान एकता जिंदाबाद! जय जवान जय किसान! जय जवान जय किसान! जय जवान जय किसान! नमस्कार साथियों, मोरियम किसान अब बाहर मौजूद हूँ इटावा की धरती पर। और इटावा बार 8:30 जो है वो रहे और एसडीएम कार्यालय में किसाना का सानिध्य में किसाना का लेकर जो है धरनो चाह रहे हो इटावा एसडीएम कार्यालय में। ठीक है, लेकर चाह रहे हो क्योंकि लगातार जो है अटैचमेंट कर लेकर और स्मार्ट मीटर जो अबारू लगाए जा रहे थे लगातार सभी जगह पर वो कर लेकर। और किसाना का लेकर जो अबारू डूबे हुए जी किसाना का खेत डूबा जाए क्योंकि भारी बारिश हुई जी, तो उके लेकर जो मुआवजा मतलब उके लेकर किसान को और धरनो विधायक साहब का सानिध्य में काल सु यानी 30 तारीख सु जो बिल्कुल जारी है। और 30 तारीख सु चाल रहे हो जो आज 1 तारीख को की अनिश्चितकालीन धरनो चाह रहे हो कंप्लीट। तो किसाना का लेकर 4-5 जो मांगा है वहाँ पर लेर यो धरनो चाह रहे हो और जारी है लगातार। अब विधायक साहब से कंप्लीट बातचीत कर ले क्योंकि यहाँ पर समस्त जो किसान है यहाँ पर मौजूद है और भी किसान आसू सभी सु निवेदन है क्योंकि ये किसाना की लड़ाई है या अपना हक की लड़ाई है। तो इन ज़्यादा से ज़्यादा आर यहाँ मनोबल बढ़ाओ क्योंकि भीड़ दिखा कि जब प्रशासन पर दबाव आओगे भीड़ सुई एक तरीका से दबाव को माहौल बना जाए तभी प्रशासन एक्टिव होगा क्योंकि अपना हक की लड़ाई है आपने लेके लड़ाई हो रही है। कोई इनमें कोई विधायक साहब को स्वार्थ कोई नहीं, में कोई और को स्वार्थ कोई नहीं, लड़ाई है आपने लेकर। तो सभी किसान भाई पूरी पीपलदा विधानसभा का लेकर यह हक की लड़ाई है। और पहली बार हड़ौती की धरती पर जो किसाना के लेकर अनिश्चितकालीन धरना को यो आयोजन रखे हुए है इटावा की धरती पर। तो इमा सभी किसान भाई एक तरह से प्रत्येक घर में सु एक किसान भाई भी आओगे नहीं यहाँ, तो पूरी तरीका से यो किसाना को जो आंदोलन चाहिए ताई एक तरह से सभी के ताई मजबूती में लगी। और सभी किसान भाई जरूर रहो और ये आंदोलन में बढ़ चढ़ भाग ले ताकि आपने किसान कौम के ताई न्याय मिल सके और एक तरीका से किसान बढ़िया तरीका से आवा और वहाँ के ताई मजबूती से न्याय मिलो। और जो वहाँ को डीएपी के साथ यूरिया के साथ अटैचमेंट आ रही हो वो एक तरीका से बंद हो। तो विधायक साहब काय का वो जो लगातार यो धरनो लगातार जारी है और कशो बढ़िया चाह रही है। देखिए, आज धरने का अनिश्चितकालीन धरने का 3रा दिन है और किसानों की मांगे है कि उनको मुआवजा दिया जाए राहत के रूप में और बीमा क्लेम उनको दिया जाए। केसीसी का है, सहकारी का है, चारों तरफ लूट मचा रखी है। आज बीमा पे बीमा ऑटोमेटिक कट रहा है, सहकारी में भी कट रहा है, केसीसी में भी कट रहा है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और एक बहुत बड़ी लूट मची हुई है। पॉलिसी नहीं दी जा रही है और अजीब अजीब उसमें कानून तय कर दिए कि 72 घंटे में फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब क्या है कि मैं विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व करता हूँ तो बजट सत्र आता है फरवरी में, जिसमें मैंने पिछले साल भी इनके लिए मांग करी, प्रयास करे और मुआवजा भी मिला। पर समस्या ये है कि अभी क्यों नौबत पड़ गई। नौबत इसलिए पड़ गई क्योंकि अभी पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो चुकी है। अब इसमें न तो सर्वे का कुछ बचता है, सर्वे तो तब होता है जब थोड़ा बहुत एरिया हो गया हो नष्ट, थोड़ा बहुत बच गया हो। इसमें तो सर्वे का कुछ बचता ही नहीं है, ये तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। धान बचा हुआ था तो धान भी खत्म हो गया 2 दिन की बारिश में, तो अब तो कोई इसमें बचता नहीं है। तुरंत प्रभाव से बिना किसी सर्वे में समय बर्बाद किए हुए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिलकर बीमा क्लेम भी देना चाहिए, मुआवजा भी देना चाहिए। और ये सब बातों से काम नहीं चलेगा। अब डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार होने के बाद कि अभी सर्वे चल रहा है, ये चल रहा है, पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। 16-16 लाख करोड़ रुपए जब अपने गिने चुने मित्रों के लिए 25-25 कारोबारी और धन्ना सेठों के लिए ये कर्जा माफ़ कर सकते हैं, तो यहाँ तो न तो कर्जा माफ़ हो रहा है, उसकी उम्मीद भी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और आय 2 गुना की बात करते हैं। हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, ज़्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं है कि आप कर्जा माफ़ कर दोगे। आपको तो वैसे देखा जाए तो जब पिछली सरकार ने सहकारी बैंकों का 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ किया है सभी किसानों का, तो कम से कम आपको तो सहकारी के अलावा आपकी तो सारी इंजन आपको तो सभी किसानों का, राष्ट्र बैंक का हो गया, SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, यूनियन, सबका कर्जा आपको माफ़ करना चाहिए। पर अब इस सरकार से ये सब उम्मीदें तो नहीं है। अब तो इतनी सी उम्मीद है कि भाई जो हमारा अधिकार बनता है आप तो उतना तो दो, जो हमारा पैसा काटा जा रहा है केसीसी के अंदर, सहकारी के अंदर, वो तो दो, वो देना तो छूट। और ज़्यादा लूट मचा रखी है किसानों के पास, जो पूरा उसको नंगा करके उसको निचोड़ने की तैयारी की जा रही है। डीएपी के साथ उसके साथ अटैचमेंट लगाया जा रहा है, वहाँ लूट। स्मार्ट मीटर अलग से थोपने की तैयारी की जा रही है, वहाँ लूट। एन केन प्रकारेण बस वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए और होनी चालू हो गई है। श्योपुर में एक किसान ने अभी कर्जा लेके, जमीन बेचारे मुनाफे पे कर रहे हैं, कर्जा लेके खाद बीज दवाई पे
कर्जा ले रहे हैं, कैसे न कैसे कर रहे हैं, प्रकृति साथ नहीं दे रही, सरकार से उम्मीद है वो साथ नहीं दे रही। तो अब मैं समझता हूँ कि अनिश्चितकालीन धरने के अलावा और कुछ हमारे पास बचता नहीं है। सरकार से यही मांग है कि भाई अब कोई बिना किसी समय व्यर्थ करे तुरंत प्रभाव से मुआवजा दे। कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा। सरकार में मैं तो ऐसा मेरे जितना मैंने 2 साल में सिस्टम को देखा है, केवल वही एक मंत्री है जिससे मुझे उम्मीद है कि वो किसानों के हितैषी हो सकते हैं, वो सुन सकते हैं। और हमारी विधानसभा भी उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोस की विधानसभा है। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो किसानों को सुनेंगे। सम्मानजनक जो ज्ञापन हमने उनके लिए तैयार किया था, उनके लिए तैयार किया हुआ है, हम उन्हीं के सामने अपनी मांग रखेंगे। यही हमारी मांगे है। हमारी लड़ाई, हमारी अब कोई उम्मीद प्रशासन से बची भी नहीं है, कोई कलेक्टर एसडीएम से हमारी उम्मीदें नहीं बची है। तो या तो ठीक है, चल अनिश्चितकालीन धरना मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो हम हमारी मांगे डॉक्टर साहब के सामने ही रखेंगे, उनसे ही हमारे को उम्मीद है। सरकार में और ज़्यादा किसी से उम्मीद भी नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी चल ही रहा है। बारिश हुई, पहले दिन हमने रात को रखा, रात के समय बारिश हुई, कोई बरसाती नहीं, कोई कुछ नहीं, पर ठीक है, सबने मिलकर किसानों की लड़ाई है। आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी और ये तो आगे की लड़ाई बड़ी होने वाली है। पूरा रोड मैप तैयार कर दिया। आज मशाल जुलूस था, कल अनशन है, परसों बाजार बंद का आह्वान है। हम धीरे धीरे इसको उग्र करेंगे, क्योंकि क्या कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता और इस सरकार में तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा इस प्रकार का कुछ हमें करने के लिए मजबूर न करे प्रशासन और सरकार, क्योंकि किसान आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पहले ही उसका बहुत ज़्यादा अपमानित है। छोटी सी भी गलती कर देगा, अरे अरे तो किसान तो यूँ हो गया यूँ। आपने देखा शाहजहाँपुर बॉर्डर में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, उनको आंदोलन जीवी बता दिया, अरे ये तो खालिस्तानी है, ये तो फलाना है, ढीकरा है। हम चाहते हैं इस तरीके की कोई गलती पर अगर नहीं सुना, हमारी मांगे नहीं मानी, तो फिर हम उग्र भी होने की ज़रूरत पड़ी तो उग्र भी होंगे। तो जल्दी से जल्दी जो सरकार चाहिए, जो मांगा चाहिए ना प्रॉपर पूरी करे, क्योंकि मांगा कोई जायज से मांगा जो वादा सरकार न करिया जा। सरकार ना बार केंद्र सरकार में बस पहले का किसान क्या दुगनी करेंगा साहब। 2022 कट गयो, 2047 को तो वादो करवा लागी सरकार। जो जगह 2047 में कंप्लीट जो जगह विकसित भारत करेंगा, तो 2022 का जो वादा करे वन तो कंप्लीट पूरा करो। वादे तो बहुत सारे हैं। वादे तो भाजपा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में है कि 12,000 किसान सम्मान निधि दी जाएगी। 9,000 दे रहे हैं, कहा गई बाकी 3,000। जब आप वादा करके आप राज्य में आ गए, किसानों को आप पागल बना के राज्य में आ गए, तो वो कहा गई कब मिलेगी? 2700 रुपए क्विंटल का गेहूं का आपका बजट का वादा है, कहाँ मिल रहा है 2700 रुपए में? 2700 कांटे पे बताओ आप कहाँ पे लग रहा है गेहूं? 2575। बाजरे को एमएसपी पे लेके आएंगे। आप मुझे बता दो बाजरा कहाँ पे एमएसपी पे चल रहा है? ये तो सरकार के वादे हैं जिससे वो राज में आके आई है, जिसमें राज बनने के बाद उन्होंने वादा किया है, वही पूरे नहीं हो रहे। तो नई की तो कुछ उम्मीद है नहीं। जो कर दिया है, जो किसानों का हक अधिकार बनता है वो उनको दिया जाए। किसानों में नाराजगी है, उदासीनता है। हम हमारे क्षेत्र में और ज़्यादा आत्महत्याएं देख नहीं सकते। और अब जो काटा जा सोयाबीन का जो काटा जा आगामी लाग बढ़ा जा, लेकिन हाल था भी जो काटा जा वो लग गया कोई ना। जिके भी किसान सोयाबीन बेचनो जो सोयाबीन एमएसपी पर कैसे बेचोगे? अगर काटो टाइम पर न लागोगो किसान का तो वैसे ही कर्जा पे जा रहे हो, क्योंकि कोई खेत में सोयाबीन निकले होगो तो उस सोयाबीन एमएसपी में बेच बचाओगे तो काटवाल लाग्यो कोई ना, तो उन्हें मजबूरन मंडी में वो माल ले जानी पड़ोगो। और वरना पोना दाम पर बारू 4,000 3800 3500 ये दाम पर जो है किसान अपनी फसल बेचवा मजबूर है। तो एक कांटा को भी एक तरीका से समय पर लगनी चाहिए। बिल्कुल समय पे लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल। टोकन कट चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट है, क्यों नहीं चालू कर रहे? ये तो समझ से परे है। तो 3200 रुपए में जा रहा है, 3200 पे जा रहा है और एमएसपी तय है 52 के आसपास एमएसपी तय है। तो किसानों को तो मजबूरन बेचना ही पड़ेगा। वो तो 3300 में भी बेचेगा, क्या करेगा वो? अब काटे अगर समय पे लग जाए तो कम से कम वो उसको रखेगा नहीं, वो तो निकालेगा। हाँ तो मंडी पे ला के इकट्ठे कर दिए, क्या करेगा? उसकी मजबूरी बनी है। देखो किसान को निचोड़ दिया है बिल्कुल। हम तो हमारे हो सकता है समय लगे, सत्य को समय लगता है थोड़ा सा बनने में, पर जीत तो सत्य की होती है। आने वाली हर कठिनाइयों के लिए हमारे क्षेत्र के किसानों को तैयार करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक अपने आप। किसान अपना हक मांगते, किसी से भीख तो सभी किसान अपना हक मांगते। स्मार्ट मीटर एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज सभी के समक्ष आने वाला है। इसके लिए मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि इसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि
मैं इसके बारे में बताने लगूंगा तो और ज़्यादा समय लगेगा, तो आप खुद भी इसके बारे में स्टडी करें गहनता से, चाहे बीजेपी का भी हो चाहे किसी भी दल का हो, मैं उसके बारे में नहीं, क्योंकि तो सभी के लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सबके सामने आने वाला है और इसके लिए मैं अभी तो संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि आप लोग एक्टिव हो जाए इसके बारे में। तो सभी किसान भाई जितना भी आसपास का देख रहे थे सभी अपना घर घर सू एक एक जणवाओ और यहाँ पर आंदोलन का टाइम मजबूती दो और मजबूती प्रदान करो, तभी अपना हक लेकर अपन आगे बढ़ पाओ और अपना सरकार से मांग पाओ, क्योंकि आंदोलन में एकमात्र जरियो है अपने पास सरकार से अपना हक मांगवा को और ये तरीका से अपने हक मांग सका चाहे। तो जल्दी से जल्दी जितना भी आसपास का किसान भाई देख रहा होगा जल्द धरना स्थल पर पहुंचो, इटावा SDM कार्यालय पर और यहाँ मजबूती दो। धन्यवाद।